हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 3 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे गाइस आपका ऐड एचटीएमएल टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में बताया था, मैंने सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपको मैंने इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को, ये सारा कुछ मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लासेस में सिखाया था। इस वाली क्लास में हम सीखेंगे HTML के जो टैग होते हैं उनको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे अपेंड कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो ये सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में ही बताया है, ये HTML की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर हम सारी की सारी वीडियो ऑल हैंड्स ऑफ ट्यूटोरियल विद लाइव एग्जांपल भी बनाएंगे। एंड गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट होता है मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख रखा है आपका ऐड एचटीएमएल टैग्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बाद में फर्स्ट वाली लाइन में ही मैंने आपका जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है। एंड सेकंड इसके अंदर मैंने लिख रखा है आपका JS इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। एंड इसके बाद आप देखेंगे एज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब अलोंगसाइड HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट यूज टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड बिल्ड वेब एप्स। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो वेबसाइट्स होते हैं ना या एप्स होती है, उनको क्रिएट करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को रखते हैं। एंड मॉडर्न वेब ब्राउजर्स विच adhere to common display standard support JavaScript through built-in engines without the need of additional plugins। तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं ना आज के टाइम पे, वो जावास्क्रिप्ट के साथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, हमें यहाँ पे कंपाइलर की और किसी भी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट इसका एग्जांपल किस तरीके से मैं आपको देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में सपोज मैंने क्या बता रखा है आपको, स्क्रिप्ट टैग के बारे में मैंने आपको बताया था। ये स्क्रिप्ट टैग आपका या तो हेड सेक्शन के अंदर भी हो सकता है, या तो आप बॉडी के बॉटम पार्ट में भी रख सकते हैं। एंड अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो मैंने आपको एक्सटर्नल फाइल का भी ऑप्शन वहां पे बताया था। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख भी रहा होगा कि सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रखा है, एंड उसके साथ में मैंने BR रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में भी दिखाया था। ठीक है, एंड सेकंड वाले एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड उसके साथ में मैंने यहाँ पे आपका टैग जो HTML का टैग होता है बोल्ड के लिए B, वो मैंने रखा है। एंड उसी के साथ में आपका HTML का I, इट मींस की इटैलिक। ओके, इटैलिक फॉन्ट करने के लिए वो चीज रखते हैं, उन चीजों को मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो ये दोनों एग्जांपल एक बार पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे JS की फाइल पे, एंड देन इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से आप HTML के टैग को जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड ऑन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम मैंने रखा है आपका पार्ट 3 ऐड HTML टैग इन javascript.html। ये आपका सेम फोल्डर होने वाला है, इसी के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले पार्ट में भी। एंड इसी के बाद में यहाँ पे एक्सटर्नल वाली फाइल जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको पढ़ाई थी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये HTML का मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, इसके अंदर टाइटल है आपका H1 यूज कर रखा है, एंड इसी को मैंने क्या कर रखा है आपका लाइव सर्वर के थ्रू अपने ब्राउजर पे यहाँ पे ओपन कर रखा है, जिसकी वजह से हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ब्राउजर पे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट लेने के बाद आपको स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना होगा। ये देखिए, ये चीज मैंने कर दी यहाँ पे, ये हो गया आपका स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके बाद आपको एग्जांपल देखिए किस तरीके से देता हूं मैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपको लिखना है राइट के लिए मैंने आपको बताया था क्या चीज क्यों हम यूज कर रहे हैं और क्या मिलता है हमें इसके अंदर। एंड इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका हेलो, एंड हेलो के बाद में आप यहाँ पे वर्ल्ड देखेंगे तो देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख लिया। एंड इसको अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके चलूं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे टाइटल जो कि हम H1 यूज करने वाले, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख भी रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे सेकंड, इट मींस कि एक और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट राइट करवा लेता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट करवा रहा हूं, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आपका हेलो फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन। ठीक है, सपोज मैंने ये ऐसे लिख दिया। इतनी चीज को अगर मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड एंड हेलो, इट मींस कि वर्ल्ड और हेलो के बीच में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस करना, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एक टैग है हमारा BR। ठीक है, एंड सेव करवाने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, इट मींस कि वो लाइन आपकी ब्रेक हो गई। जैसे मैंने आपको HTML वाली क्लास में ही बताया था, आपका BR यूज करते हैं ब्रेक लाइन के लिए, वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है,
अब बात करें और 2-3 और टैग देखते हैं किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। आप कोई भी HTML का जो भी आपको div, सेक्शन, आई, बी, स्पैन जो भी आपको अपेंड करवाना है वो इसके साथ में आप यहाँ पे राइट करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे बोल्ड की। बोल्ड टैग कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपका बोल्ड का शॉर्ट फॉर्म बी, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं करूं एंड सेव करके चलूं यहाँ पे वेब ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन, बोल्ड हो गया आपका। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे इसे इटैलिक, इट मींस की आई अपेंड करना, तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लेता हूं आपका आई, ये देखिए आई भी ले ले रहा हूं मैं, एंड देन इसके बाद में आई को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको HTML के अंदर पढ़ाया भी था गाइस। तो इसको मैं करता हूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये आपका यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। इट मींस जो भी आप एक राइट करवा रहे हैं टेक्स्ट, उसी के साथ में मैंने यहाँ पे क्या करा, बोल्ड भी इटैलिक भी, ये दोनों के दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। अब बात करें इसके बाद में डिव, इट मींस कि आपको डिव अपेंड करवाना है, तो देखिए डिव के साथ में कैसे हो सकता है, तो मैं देखिए इसको भी करवा लेता हूं, एंड प्रिंट करवाने के बाद में मैं सारा का सारा आपका यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है। डिव देखिए मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे डिव लूंगा एक, एंड एक डिव को यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका डिव सेक्शन, ये देखिए कर दूं मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे चलूं एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखूं तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। कि इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ करता हूं मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट, और इसको लेके आता हूं मैं नीचे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज ना आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, जो कि आपका मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूं ना, आपका एक्सटेंशन VS कोड का, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट ना यहाँ पे एड ऑन हो जाती है, उसको अवॉइड करिएगा, वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है अभी बस वो देखिए यहाँ पे आपको सॉकेट वॉकेट दिख रहा है ना, ये JS का, ये सब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है आपका लाइव, इट मींस की जो लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं ना हम, ये उसकी वजह से यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे BR दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B, इट मींस की बोल्ड करने के लिए, एंड इसी के अंदर हमने I यूज करा था, तो देखिए आपको यहाँ पे I भी दिख रहा होगा, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो देखिए यहाँ पे आपको डिव भी दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पे आपका मैं देखिए एक चीज और करके दिखाऊं आपको, तो देखिए आप समझिए इस चीज को, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं आपका सेक्शन, अगर मैं चाहूं कि मेरे को यहाँ पे सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ कर देता हूं आपका सेक्शन, ठीक है। ये तो डिव की बात हो गई थी, इसको मैं करता हूं यहाँ पे सेव, एंड यहाँ चलता हूं, यहाँ करता हूं देखिए रिफ्रेश, ठीक, एंड इसके बाद आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपका ये सेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी HTML टैग को यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। इसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से हम अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। CSS को भी, वो भी आगे चल के देखेंगे। अभी बस मेरे को ये बताना था आपको इसके अंदर की लाइक कि किस तरीके से आप जो आपका HTML होता है ना, उसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, कहां पे, बॉडी पार्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर बताई हैं वो समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करिए गाइस, एंड नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में, कि सपोज आपने जो भी कोड लिखा है, ठीक है, अब उस कोड का आपको आज यूज नहीं है, बट आप उसको चाहते हैं कि कल परसों जब कभी भी आपको उसकी नीड पड़े तो उस कोड को आप यूज कर सके, तो आप कैसे उस चीज को कमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये सब कुछ सीखेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।